जहां पे हम इतने अल्पकालीन समय में हम काम नहीं करा पाए, मान लीजिए कोई भी विकास कार्य नहीं हो पाया, जिसमें सबसे बड़ा हम लोगों को नुकसान और क्षति ये हुई। तो यहाँ पर जो पिछली बार रनर रहे संजय मिश्रा, उन्होंने एक अच्छी फाइट दी आपको, आपने जीत हासिल की। क्या लगता है कि इस बार कुछ डामाडोल स्थिति हो सकती है? भाजपा के दावेदार हैं टिकट के, वो लोग बहुत तेजी से अपना कवर कर रहे हैं और बहुत तेजी से मेहनत कर रहे हैं। इमरान खान की इन बातों से एक डर दिख रहा है कि उन्हें लग रहा है कि भाजपा अगर किसी को यहाँ अपना टिकट दे देती है तो पहले ही आप अपना जो है हथियार डाले बैठे हैं। श्याम सिंह जी का देखिए, वो अपना काम करके आए हैं जनता के बीच, उन्होंने जो काम किया जनता ने उसको नकारा। बाराबंकी जनपद से बिल्कुल सटी हुई नगर पंचायत बंकी काफी ज्यादा चर्चित नगर पंचायत है। अंग्रेजों के जमाने में सृजित इस नगर पंचायत में चुनाव और इसका माहौल का सीधा असर देखने को मिल रहा है। वैसे तो पूरे प्रदेश भर में इस चुनाव को लेकर इसकी गहमा गहमी जो है वो देखने को मिल रही है। बंकी की अगर बात करें तो यहाँ पर विगत वर्षों इरफाना खातून ने जीत हासिल की। चेयरमैन प्रतिनिधि इमरान खान हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे कि इस वर्ष उनकी क्या तैयारी है। हम आपको पहले बता दें कि यहाँ पर मध्यावधि चुनाव हुए थे, जिसके बाद इरफाना खातून ने जीत हासिल की थी। इमरान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या तैयारियां हैं, जीत की क्या तैयारियां चल रही हैं, किस प्रकार से इस बार कोशिश कर रहे हैं? अल्प समय मिला था आपको, क्या लगता है जनता कितना साथ देने जा रही है? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका कि आपने अपना कीमती समय निकाल के न्यूज़ कैमरा 999 हमारे बीच आए। नितेश जी, जैसे आपने बताया कि अल्पकालीन समय मिला, अल्पकालीन वो इतना अल्प था कि जितने में एक प्रस्ताव हमारा जो है जब यहाँ से बन के जाता है और माननीय जिलाधिकारी द्वारा जब उसका अनुमोदन होता है, उतने पीरियड में ही वो टाइम निकल गया हमारा। हमें लगभग 1 साल 4 महीने भी हो चुके हैं। टोटल कार्यकाल हमारा 1 साल 6 महीने का था। तो 1 साल 6 महीने में हमने प्रयास ये किया कि जनता के बीच हम निरंतर पूरी तरीके से बने रहें, हर तरीके से किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो जलभराव की समस्या हो, क्योंकि जलभराव की समस्या कोई आज की नहीं है, बहुत पुरानी समस्या है जलभराव की। तो हमने प्रयास ये किया, जहाँ भी जलभराव की समस्याएं थी, जहाँ पे हम इतने अल्पकालीन समय में हम काम नहीं करा पाए, मान लीजिए, तो हमारा प्रयास ये रहा कि हमने उन जगहों पे पहुंच के बरसते हुए पानी में हमने वहाँ पे इंजन लगवा के वहाँ से जल निकास करवाया और उन रोडों का भी प्रस्ताव हमारे जो है माननीय जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदन के लिए भेजा गया। किन्हीं कारणोंवश पिछले का जो है समय में, मान लीजिए आपका 8 जनवरी को आचार संहिता प्रभावित हुई। 8 जनवरी से लेके फिर आपका विधानसभा चुनाव बीता, उसी के साथ तत्काल विधान परिषद की आचार संहिता प्रभावी हो गई और जो आचार संहिता प्रभावी हुई वो हमारे 4 महीने का कार्यकाल उसमें सीधा सीधा माइनस हो गया। किसी भी प्रकार का कोई भी विकास कार्य नहीं हो पाया, जिसमें सबसे बड़ा हम लोगों को नुकसान और क्षति ये हुई कि हमारे जो काम, हमारी जो फाइलें थी जो हम लोगों को जून में या मई में मिल जानी चाहिए थी, वो हमारी फाइल अनुमोदन होकर अब नवंबर में आई है। तो हम प्रयास ये कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी उनका टेंडर करा दिया जाए। टेंडर भी हो गया है और कई रोडें हैं, विकास कार्य हैं, नाली खड़ंजे हैं, हमारे MRF की रोड है और प्रयास ये है कि जल्दी जल्दी MRF को हम तैयार करें। माननीय जिलाधिकारी द्वारा भी उसको जो है मॉनिटर किया जा रहा है और वो स्वच्छ भारत मिशन के तहत है। तो काम करा है और जनता अगर स्नेह और अपने वोट और आशीर्वाद देगी तो आप लोगों की दुआओं से फिर जीत के आएंगे और फिर इसी विकास की गति को और आगे तक लेके जाएंगे। अच्छी बात है इमरान जी, दावों और वादों में एक बड़ी दूरी होती है। आपने कहा कि आपने काम किया है, सामने अगर देखा जाए तो तमाम प्रत्याशी हैं, उनके भी दावे हैं, अगर उन्हें मौका मिलता है तो शायद उन दावों को वो अपना पूरा कर सकें। ऐसे में क्या लगता है कि आपकी जो लड़ाई है इस बार अगर देखा जाए बाराबंकी में, तो यहाँ पर जो पिछली बार रनर रहे संजय मिश्रा, उन्होंने एक अच्छी फाइट दी आपको, आपने जीत हासिल की। क्या लगता है कि इस बार कुछ डामाडोल स्थिति हो सकती है? डामाडोल स्थिति कोई नहीं। जैसे आपने जो है संजय मिश्रा जी की बात करी, तो संजय मिश्रा जी हमसे 513 वोट से हारे थे। 2738 हमारे वोट थे और करीब 2500 समथिंग उनके वोट थे। तो इस बार का जो चुनाव चल रहा है नितेश जी, इस बार जो है हमारे यहाँ नगर पंचायत में छोड़िए, पूरे जिले में और पूरे उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी पूरी तरीके से अपना फोकस नगर पंचायत, नगर पालिकाओं पे कर रही है। और हमारे यहाँ भी बहुत तेजी से नगर पंचायत में हमारे जो भी भाजपा के दावेदार हैं टिकट के, वो लोग बहुत तेजी से अपना कवर कर रहे हैं और बहुत तेजी से मेहनत कर रहे हैं।
तो हमारा तो यही लगता है कि हो सकता है परिस्थितियां ऐसी बदलें कि हो सकता है हमारी सत्ताधारी पार्टी से ही लड़ाई हो। इमरान खान की इन बातों से एक डर दिख रहा है कि उन्हें लग रहा है कि भाजपा अगर किसी को यहाँ अपना टिकट दे देती है तो पहले ही आप अपना जो है हथियार डाले बैठे हैं। नहीं नहीं नितेश जी, हथियार कहीं से नहीं डाला जाएगा। देखिए, चुनाव है, लोकतंत्र है, और नहीं, बात यहाँ पर ये आती है कि हमने जिस प्रत्याशी की बात की वो निर्दलीय थे, आप वहां पर भाजपा ले आए। क्या कहीं ना कहीं इमरान खान के मन में भाजपा चल रही है, भाजपा से उनको कोई ना कोई खतरा मालूम पड़ता? हालांकि यहाँ पर एक फैक्ट और भी है इमरान जी की, बंकी नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो विनर क्या है, यहाँ पर रनर तक अभी तक नहीं हो पाया नहीं है। नहीं, ऐसा ऐसा आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, जब पूर्ण चुनाव हुआ था 2017 में, तो संजय मिश्रा जी जो थे वो भाजपा के ही टिकट से लड़के 1722 वोट उन्होंने अर्जित किए थे और तीसरे नंबर पे थे, हमसे पीछे। हम जी दूसरे जी। पे थे, 2168 हम पाए थे। और जो अंशु सिंह जी जीती थी वो 3712 वोट पाई थी। तो ऐसा नहीं है कि भाजपा का भी वोट मतलब लड़ाई में नहीं आ पाई है। संजय मिश्रा जी पहला चुनाव अपना भाजपा से ही लड़के आए थे। कितना प्रभावित करेगा श्याम सिंह का परिवार इस चुनाव में आपको? उन्होंने 2 कार्यकाल काटे, लगभग करीब 7.5 साल का उनके परिवार में चेयरमैनी रही। उनकी बीबी की दुखद मृत्यु के बाद सीट खाली हुई, फिर उपचुनाव हुआ। लगभग 10 महीने बाद उपचुनाव हुआ, कोरोना पैंडेमिक चल रहा था। 1.5 साल का उसके बाद का समय हमको मिला। तो श्याम सिंह जी का देखिए, वो अपना काम करके आए जनता के बीच। उन्होंने जो काम किया जनता ने उसको नकारा। जनता को लगा कि भाई 7.5 साल में उन्होंने क्या किया। इस नगर पंचायत बंकी में एक आध वार्ड अगर आप छोड़ दीजिए तो हमको लगता है संपूर्ण बंकी में कहीं विकास कार्य नहीं हुआ। मैं जीत के आया, मुझे अल्पकालीन समय मिला। मैंने वार्ड नंबर 5 मजपुरवा में भी काम किया। मैंने वार्ड नंबर 3 ग्रीटगंज बाड़े में भी काम किया। मैंने वार्ड नंबर 10 ओमनगर में भी काम किया। मैंने वार्ड नंबर 10 ओमनगर का जो दूसरा भाग है, वार्ड नंबर 7, उसमें भी काम किया। मैंने बगैर भेदभाव और पक्षपात के काम किया और एक नज़र से सबको देखा कि हमारे सभी मतदाता हैं, हमारे सभी जो है सम्मानित नागरिक हैं हमारी नगर पंचायत के। और संपूर्ण तरीके से मैं क्षेत्र में और बना रहा, और अपना फ़ोन मैं हमेशा जो है स्टैंडिंग मोड पर रखता हूँ। और जनता के बीच जो है जिस किसी के भी फ़ोन आता है मैं उसको उठा के अटेंड करके उसकी समस्या सुनता हूँ और उसका निदान करने के प्रयास करता हूँ। पिछली बार चुनाव में आपकी भाभी चेहरा थी, इस बार क्या तैयारी है? किस दल का समर्थन आपको मिल रहा है? अगर बात करें तो काफी समय पहले आप समाजवादी पार्टी के एक सच्चे सिपाही के तौर पे जाने जाते थे, किन्हीं कारणों से आपको टिकट नहीं मिला। क्या लगता है इस बार समाजवादी पार्टी आपके ऊपर भरोसा करेगी या इमरान खान किसी अन्य राजनीतिक दल पर भरोसा करेंगे? नहीं नितेश जी, आपकी जानकारी के लिए और मैं बता दूं कि मैंने एक बार भी आवेदन नहीं किया। मैं जब पूर्ण चुनाव लड़ा तब भी मैंने आवेदन नहीं किया, और जब मैं उपचुनाव लड़ा तब भी आवेदन नहीं किया। और दोनों ही चुनावों में समाजवादी ने अपना अपना प्रत्याशी उतारा। पहले 17 के इलेक्शन में माशा तारिक अहमद को प्रत्याशी बनाया समाजवादी पार्टी ने। दोबारा के इलेक्शन में पूर्व चेयरमैन जाफर मियाँ की जो वाइफ थी सबिहा इतरत जी, उनको प्रत्याशी बनाया। इस बार की क्या तैयारी इमरान इस खान बार की? की तैयारी ये है कि जनता पार्टी नहीं, ये व्यक्तित्व का चुनाव है। जनता के बीच जिस तरीके से हम बने, चाहे वो पैंडेमिक का टाइम हो, चाहे वो जब हम 17 का इलेक्शन हारे उसके बावजूद पूरे टाइम भर जैसे लोग थे, 17 का इलेक्शन बहुत लोग हारे, उन्होंने बोल दिया अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब फिर वो आ गए हैं, जब ये चुनाव आया फिर वो आ गए हैं कि अब हमको चुनाव लड़ना है। मगर मैंने ब्रेक नहीं किया। मैं 17 का इलेक्शन हारा। मैं 17 के इलेक्शन हारने के बाद निरंतर जनता के बीच में जनता की सेवा करता रहा। जो छोटे बड़े काम होते रहे करता रहा, अंदरूनी मदद करता रहा, जो हो सका। पैंडेमिक के टाइम पे भी मैं लोगों के बीच बना रहा। मैं निरंतर क्षेत्र में बना रहा हूँ और चलता रहा हूँ। अच्छी बात है इमरान जी, अच्छा प्रयास कर रहे हैं, युवा चेहरे हैं। अगर बात करें तो क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान हम लोगों के सामने तमाम बातें आई, जैसे हम लोगों ने लोगों से बात की, तमाम चर्चाएं हुई। हम लोग जो एक देश में जो जगत व्यापी समस्या सबसे बड़ी चल रही है, एक तरह से कह लीजिए हिंदू मुस्लिम विवाद की, अगर बंकी नगर पंचायत की बात करें तो जो हम लोगों को आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं उसके हिसाब से 60 और 40% का यहाँ पर रेशियो चलता है हिंदू और मुस्लिम का। लोगों का कहना ये है कि एक पक्षीय वोट आपको मिलता है। जैसे पिछली बार जो कोरोना की पैंडेमिक थी उसमें बताते हैं कि जो वोट परसेंटेज पड़ा उसमें आपको ज्यादा वोट मिले, लगभग 46% वोट यहाँ पर पोल हुआ था। एक गंभीर आरोप आता है कि आपको एक पक्ष के वोट मिलते हैं, आपको क्या कहना है इस पर? नहीं, ये जैसे जिन लोगों की सोच है उनको हम ये बताना चाहते हैं कि वार्ड नंबर 11 ये बड़ा मंदिर शिवालय का क्षेत्र बोला जाता है।
हमारे यहाँ वार्ड नंबर 11 है। तो वार्ड नंबर 11 में कुल मुस्लिम वोटर ही करीब 250 था। अगर 46% पोलिंग के हिसाब से आप निकालेंगे तो करीब 100 के आसपास वहाँ पे पोल हुआ होगा, 100-110 के आसपास। उस वार्ड में मैं 224 वोट पाया था। तो बताइए वहाँ पे वोट किसने दिया हमको? अब सर्वधर्म संभाव के लोग यहाँ जुड़कर आपको चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही तो सवाल करता हूँ मैं उनसे, वो बाकी का वोट कहाँ से मिला मुझे, जब वार्ड में कुल वोट ही 250 थे मुस्लिम, और उस वार्ड से मैं वोट पा के आ रहा हूँ 250 और 46% पोल हुआ। आपने खुद बताया 46% पोल हुआ। जी जी। तो 100 के आसपास, 100-150, 100-125 के आसपास अगर मुस्लिम वोट पड़ा है, तो बाकी का जो 100 वोट मिला वो किसका मिला? बिल्कुल जाहिर सी बात है, अपने अपने आरोपों का बेबाकी से और तथ्यात्मक जवाब दिया है। वर्तमान समय की स्थिति की अगर बात करें तो सीमा विस्तार नगर पंचायत बंकी का हुआ है। काफी ज्यादा वोटरों में अंतर आया है। जो लगभग संख्या पहले 18,500 के आसपास थी, अब उन वोटरों की संख्या 23,500 के लगभग पहुंच चुकी है। ये जो बढ़ते हुए वोट हैं, ये किस करवट बैठेंगे, इमरान खान को कितना फायदा मिलेगा, या जो बढ़े हुए वोट हैं इनका फायदा भारतीय जनता पार्टी अथवा समाजवादी पार्टी उठा सकती है। जो विस्तारित क्षेत्र हैं, क्योंकि इस बार वही बंकी नगर पंचायत चेयरमैन की भूमिका को तय करेंगे कि कुर्सी पर कौन बैठेगा। जैसे सीमा विस्तार की आपने नितेश जी बात करी, तो हमारे नगर पंचायत में 2 क्षेत्र सम्मिलित हुए। एक तो जीत नगर और एक बचा था गोसाईपुरवा। गोसाईपुरवा में मैंने निरंतर काम किया और गुजीत नगर में भी काम किया। गोसाईपुरवा में मैंने जो है करीब नवसर्जन योजना का जो पैसा आया, मुख्यमंत्री से नवसर्जन योजना, उसमें एक रोड ली है, मेन रोड करीब 20 लाख रुपए की है। और लगातार मैंने साफ सफाई के लिए कर्मचारी नियुक्त किए वहाँ पे, प्रकाश व्यवस्था के लिए LED लगवाई, साफ सफाई के कूड़ा एकत्रित करने के लिए डस्टबिन लगवाए, और संपूर्ण गोसाईपुरवा में मैंने पाइपलाइन बिछवाई। करीब 20 लाख रुपए की सिर्फ पाइपलाइन गोसाईपुरवा में मैंने बिछवाई कि हमारा जो क्षेत्र हमसे जुड़ा है वो अपेक्षा ये करता है कि जो सौतेला व्यवहार उसके साथ हो रहा था इतने सालों से, मगर मैंने ये चाहा कि हम जो है अगर आए हैं तो हमने करीब 8 लाख 7 लाख रुपए का मैंने वहाँ पंप हाउस बनाया, और 20 लाख रुपए के आसपास मैंने जो है वहाँ पे पाइपलाइन का जो है जाल बिछवाया है। अल्प समय में जो आपको समय मिला, इसमें कितना बजट आपको मिला, कितना आपने खर्चा किया? हमें 15 वित्त की जो भी ग्रांटें मिली, जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया आपसे कि हमारी फाइलें अनुमोदन होने, मेरा क्या सभी के साथ, नगर पालिका के साथ, नगर पालिका का तो आरोप था कि जो है माननीय जो है रंजीत भाई श्रीवास्तव जी, उन्होंने तो खुले मन से और एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये बोल दिया था कि जो है चेयरमैनी मैं नहीं चला रहा हूँ, चेयरमैनी यहाँ के आला अधिकारी चला रहे हैं, क्योंकि सब कुछ वही तय करते हैं, हम तो सिर्फ जो है कठपुतली, शायद आपने देखा हो वो। तो सभी के ये डर था कि हमारे यहाँ जो फाइलें थी एक साल, 1.5 साल लग जाता था अनुमोदन के लिए। अब हमारा जब ये आपका खत्म हुआ ये चुनाव आचार संहिता जो विधानसभा विधान परिषद की थी, उसके बाद मीटिंग बुलाई गई 7 जून को। 7 जून को जो मीटिंग बुलाई गई 15वें वित्त आयोग की, उसमें हमारा भी निमंत्रण था, हम भी पहुंचे थे, हमारे ईओ भी पहुंचे थे, और नगर पालिका भी थे, नगर पालिका के ईओ थे, और जिन जिन नगर पंचायतों का प्रस्ताव था माननीय जिलाधिकारी के यहाँ, तो वो मीटिंगें हुई। उस मीटिंग का कोई निष्कर्ष नहीं निकला, वो फिर पेंडिंग होती रही। लास्ट टाइम जब 1 महीना पूर्व जो है माननीय जिलाधिकारी महोदय आदर्श कुमार जी का जो है तबादला भी हो गया। फिर हमारे माननीय जिलाधिकारी जो वर्तमान में यहाँ पे नियुक्त हैं, जब वो आए तो उनके मैं आभार बहुत बहुत प्रकट करता हूँ कि उन्होंने जल्दी से जल्दी मेरी फाइलों पे तवज्जो दिया। मैं जो है लगा रहा कि जल्दी से जल्दी इन फाइलों को मैं अनुमोदन करा के और उसका जो है जनता के लिए उसको समर्पित कर सकूं, उसका टेंडर करा सकूं। तो अब आप लोगों की दुआ से उनके टेंडर भी हो चुके हैं। इमरान जी, कुल कितना बजट आपको मिला, उसके सापेक्ष आपने कितना खर्चा किया, विकास के लिए जो रोड मैप तैयार किए थे, हम इसकी जानकारी चाहते हैं ताकि जो भी दर्शक जान रहे हैं। जैसे हमें सबसे पहले तो नवसर्जन योजना में एक हमको अभी थोड़े दिन पहले ग्रांट आई थी 48 लाख रुपए की। हमारी डिमांड तो बहुत ज्यादा थी, जो हम लोगों ने DPR वगैरह बना के भेजा जी जी सरकार के पास, तो हमने तो करीब बना के भेजा था 22 करोड़ रुपए का जी। 16 करोड़ का एक, और करीब 6-7 करोड़ का एक, 6 करोड़ का गोसाईपुरवा का, 22 करोड़ का जीत नगर का। तो खैर पहली किश्त आई, अच्छा है, हमारे रहते रहते पहली किश्त आ गई। हम जनता में बता सकते हैं भाई हमारे प्रयासों से जो है पहली किश्त आ गई। जी जी। और उसमें भी हमने दोनों जगह का काम लिया, जैसे अभी बताया कि गोसाईपुरवा में एक रोड ली और एक रोड हमने जीत नगर में आपके एक स्कूल है, स्कूल वाली रोड हमने ली है।
और उससे पहले हम आपको ये बता दें कि जीत नगर का कोई पैसा नहीं आया था, जब तक नवसर्जन का कोई पैसा नहीं आया था, किसी ने प्रयास ही नहीं किया। जो पूर्व में जो चेयरमैन थे, वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति ये है कि मैंने 20 लाख रुपए की रोड का टेंडर, मेन रोड का, जीत नगर की जो मेन रोड है, मैंने 15वें वित्त आयोग से काट के, यहाँ के जो ग्रांट थी मेरी 15वें वित्त आयोग की, मैंने ग्रांट काट के मैंने ये चाहा कि मैं अपने रहते रहते कम से कम एक रोड वहां पे दे सकूं। तो मैंने 20 लाख रुपए तक की रोड, मेन रोड ग्वारी रोड से और अजय कनौजिया के मकान तक की टेंडर किया है। ओवरऑल बजट के सापेक्ष जो आया आपके मेरा पास, बजट जो है, हर चीज का अलग अलग ग्रांट आती रही, जैसे कुल मिलाकर अगर बात करें एक लगभग में ओवरऑल 2 करोड़ के आसपास, 2 से 3 करोड़। बाकी मैंने राजवित्त से भी बहुत काम किया। अच्छा अच्छा, राजवित्त हो गई मेरी, और जो ग्रांट होती हैं मैंने उनमें भी काम किया। तो ओवरऑल तो ऐसे तो काम हम बहुत कर चुके हैं। अगर सिर्फ 15वें का लगा लीजिए तो 2 करोड़ के होने वाले हैं और करीब 2 करोड़ रुपए के हो चुके हैं। तो पूरी तरीके से इमरान खान ये आश्वस्त हैं कि जो भी उनको धन मिला है उसका सदुपयोग किया गया है, विकास की तरफ लगाया गया। जनता आशीर्वाद देगी नहीं देगी ये तो भविष्य की बात है। एक पूरे इंटरव्यू के दौरान अगर हमने एक चीज सबसे ज्यादा नोटिस की तो ये कि आपने जितनी भी बार चर्चा की, आपके मुख से कई बार भाजपाइयों के नाम ज्यादा आ रहे हैं। एक मन में एक सवाल उठता है, क्या भाजपा तो नहीं कहीं संपर्क में है आपसे? नहीं, ये तो जनता तय करेगी कौन संपर्क में कौन नहीं। पिछली बार जैसे उपचुनाव में भाजपा लड़ी तो 190 वोट पे रह गई। जी जी। अच्छा, एक चीज अगर बंकी नगर पंचायत के बारे में कहा जाए तो ये बंकी नगर पंचायत निर्दलीय प्रत्याशियों को ज्यादा पसंद करती है, ऐसा क्यों? शुरुआत से ये चीज चलती चली आ रही है। 2000 नहीं, करीब 96 में यहाँ पे सरवरी बेगम जो है पूर्व चेयरमैन अनवर अलवी साहब की जो चाची थी, वो समाजवादी से सिर्फ एक बार जीती हैं और आज तक यहाँ पे कोई भी पार्टी से चुनाव नहीं जीता, चाहे वो भाजपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कोई भी अदर पार्टियां हो। सिर्फ एक बार जो है बसपा के बैनर के तहत वो सिंबल नहीं दिया था, तो माननीय अनवर अलवी पूर्व चेयरमैन जीते थे। तो उसके अलावा आज तक कोई नहीं जीता। सिर्फ माननीय अनवर अलवी की जो चाची थी, वो 96 में जब चुनाव हुआ था और समाजवादी पार्टी नई नई बनी थी, उसी टाइम पे वो एक बार चुनाव जीती है। बाकी आज तक कभी कोई पार्टी चुनाव नहीं जीती यहाँ पे। इमरान जी, अच्छी बात है। हम एक दो सवाल और आपसे जानना चाह रहे हैं, कुछ मन में जिज्ञासा हुई। ये बातें हो गई हैं तमाम समस्याओं के बारे में बात करने, जैसे कि आपने कहा कि जल निकासी की आपने उपयुक्त व्यवस्था कराने के लिए तमाम प्रयास किए, लेकिन अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो कूड़ा एक बड़ी समस्या होती है किसी भी नगर पंचायत या किसी क्षेत्र के लिए। प्रधानमंत्री मोदी जी भी इसके लिए लगातार लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, स्वच्छ भारत मिशन के तहत जोड़े जा रहे हैं। बंकी नगर पंचायत में कूड़ा निस्तारण की कोई एक उपयुक्त व्यवस्था नहीं है, इसके लिए क्या प्रयास किया गया? साथ ही अगर बात करें तो नगर पंचायत बंकी का जो एक जर्जर भवन घोषित हो चुका है, क्या उसके लिए कुछ प्रयास किए गए, कोई पत्रालेख किया गया? जैसे आपने कूड़े की बात करी, शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो MRF सेंटर है जी, जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत बन रहा है और लगभग पूरा कंप्लीट होने पे उसकी रोड का टेंडर भी हो गया और जो वहाँ पे विद्युत कनेक्शन होना है उसका भी पैसा विद्युत विभाग को दे दिया गया है। हो सकता है हफ्ते भर में विद्युत कनेक्शन हो जाए, पोल वगैरह गड़ जाए, और रोड का टेंडर भी हो गया है। रोड पे भी मान लीजिए 1-2 दिन में वहाँ पे काम लग जाएगा। तो कूड़ा समस्या जो आपने बताया, सबसे बड़ा निदान यहीं से हमको मिल जाएगा। जैसे ही वो कूड़ा फैक्ट्री हमारी चालू होगी तो जो हमारा 4 चक्कर यहाँ से कूड़ा बटोर के जो दूसरे के प्लांट में जाता है जी डालने के लिए, उसमें हमारे एक अनावश्यक 1 घंटा 1.5 घंटा एक चक्कर में लग जाता है। एक अनावश्यक मैन पावर खर्चा होता है, वक्त खर्च होता है। जी जी। तो और ज्यादा हमने प्रयास ये किया, जैसे प्राइमरी स्कूल के पास कूड़ा जो है डंप होता था, डंपिंग ग्राउंड था, मतलब कोई सरकारी कोई चिन्हित डंपिंग ग्राउंड नहीं था, ऐसे ही डंप होता था। तो हमसे जब वहाँ के लोकल लोगों ने बोला तो हमने कहा भाई हम बहुत जल्दी व्यवस्था कर रहे हैं इसकी कि यहाँ से कूड़ा हट जाए, क्योंकि बगल में जो है मदरसा है, सामने जो है प्राइमरी स्कूल है और पीछे मस्जिद है, और जो है थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे वहाँ पे मंदिर भी है। तो हमने ये प्रयास किया कि ये जो कूड़ा यहाँ एकत्रित होता है यहाँ पे एकत्रित ना हो, तो वो हमने वहाँ से हटाने का प्रबंध किया और वो कूड़ा वहाँ पे नहीं पड़ता है। जर्जर भवन के लिए क्या प्रयास किया गया? जर्जर भवन के प्रयास ये कि जैसे आप जानते ही हैं, अल्पकालीन समय करीब 1.5 साल का समय मिला। जी जी। तो हमने अपना जो है यहाँ से जेई को लिख के भेजा था, तो इसका मैप जो आर्किटेक्ट द्वारा बनाया जाएगा और इसका जो है सिविल इंजीनियर हमारा जो इसका एस्टिमेट बनाएगा, ये सब हमारा रनिंग में है। ये बनवा के हम इसका DPR कंप्लीट करके
शासन में भेजेंगे। अब मान के चलिए 8-10 दिन में ये काम हो जाएगा। 12 दिसंबर तक एक अनुमानित टाइम है कि हमारे पास समय है। बहुत बहुत धन्यवाद इमरान जी। आप थे इमरान खान, बाराबंकी की बंकी नगर पंचायत में चेयरमैन प्रतिनिधि मौजूदा समय में हैं। आपकी भाभी यहां से चुनाव जीती थी। इस अल्पकालीन समय में इमरान खान का दावा है कि उन्होंने काफी ज्यादा काम किया है, जनता उन्हें पसंद करने जा रही है। साथ ही उन्होंने एक अपने ऊपर लगाए गए तमाम उन आरोपों को खंडन भी किया है, तमाम उन बातों को भी बताया है कि ये बातें हैं सिर्फ लोगों के बीच चलती रहती हैं। इमरान खान का दावा है कि इस बार पूरी तरीके से नगर पंचायत चेयरमैन के लिए वो चेहरा हैं और उन्हें पूरा भरोसा है कि बंकी की जनता उन्हें अपना साथ, अपना आशीर्वाद देने जा रही है। बाराबंकी से कैमरा 199 के लिए सरदार परमजीत सिंह बाबा के साथ नितेश मिश्रा।